चीज को लेके कि लाइनों को उठा के क्वेश्चन बनाए यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा इसके मान लो तो 35+ अंक आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देता है। और साथ में इस बुक का यूज करना है आपको एनवायरनमेंट के लिए। अगर आप इसको 2 बार पढ़ लेते तो आपको ये अच्छे से याद होती। वरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आप सभी की डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज और कमेंट सेक्शन में कई सारे मैसेज डले हुए थे कि सर इन्वायरमेंट की स्ट्रेटजी को लेके आइए, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारा मटेरियल पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी जो आउटपुट होता है वो आउटपुट बहुत कम निकलता है किसकी तुलना में जितना हम इनपुट देते हैं उसको। अगर हम उसको 20 घंटे देते हैं तो उसका एवरेज अदर सब्जेक्ट की तुलना में सिर्फ 2 घंटे का ही निकलता है। जिसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका भटकाव, उनको रियल सोर्स का पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इन्वायरमेंट को किस स्ट्रेटजी के तहत, किस रणनीति के तहत उसको पढ़ा जाता है और प्रीलिम्स की परीक्षा को क्वालिफाई किया जाता है। तो ठीक है, बिना समय गवाए हुए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए, तो उस रणनीति पर आप कमेंट कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए मैं रणनीति बना चुका हूँ, पॉलिटी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, साइंस एंड टेक के लिए बता चुका हूँ। उसकी जो लिंक है यूट्यूब वीडियो की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप डाटा बेस्ड बात करेंगे। यहाँ पे मैं सीधे डाटा बेस्ड बात करूंगा, एविडेंस बेस्ड बात करूंगा, ना कि सिर्फ हवा हवाई। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि क्यों ये रणनीति आपके काम करेगी और क्यों ये रणनीति काम करती आई है लगातार लगातार 4 या 5 वर्षों से। लगातार मुझे 4 साल से मैं यही एग्जाम देख रहा हूँ, लगातार उस पर क्या कर रहा हूँ, अप्रोच उसकी समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ इस एग्जाम पे। तो मुझे यही देखने को मिला है कि जो अप्रोच काम करती है वो इस तरह ही आपके सामने मैं उसको उपस्थित कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर वर्षवार अगर आप क्वेश्चन की संख्या देखेंगे, क्योंकि देखिए ये जरूरी है कि आपको पता हो कि इन्वायरमेंट का पेडिज कितना है। आप पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट और हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप इसके लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं कि जितने सब्जेक्ट वो जरूरी है उतना ही इन्वायरमेंट भी आपका जरूरी है। हाँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि जो 4 पिलर होते हैं आपका, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, हाँ ये पिलर्स हैं, लेकिन 5वां पिलर आपका कब से निकल के आया है? लास्ट 5 ईयर से एक 5वां पिलर भी निकल के आया है, वो क्या है? इन्वायरमेंट। अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन 2024 में, 16 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 5 ईयर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पे 15 पे आ गए। ठीक है, तो लगातार 5 सालों से लगभग 20 का एवरेज चल रहा है इन क्वेश्चंस का। तो 20 क्वेश्चन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर 17 से क्वेश्चन के मान लो तो 35+ अंक आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देता है। और आपकी कट ऑफ जाती कितनी है? 90+ या 100+। अभी 24 की लिस्ट तो आई नहीं है या कट ऑफ तो आई नहीं है अभी, तो मान के चल रहा है उसमें भी कि 95 100 होगी, लेकिन 100 से ऊपर नहीं गई अभी तक। लगातार हम अगर 4 से 5 साल का अगर एवरेज हम देखें तो ठीक है, अब हमको पता लगता है कि इन्वायरमेंट का महत्व कितना ज्यादा है और इसकी तैयारी कैसे करनी है वो हम देखते हैं। तो देखिए, अब हम विषयवार प्रश्न देखेंगे कि देखिए ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो सभी टॉपिक से बराबर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। हमेशा आप देखेंगे पॉलिटी में भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता है और कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही नहीं है, या आया है तो 10 साल में सिर्फ एक बार आया है। तो हम देखेंगे लास्ट 10 सालों में क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी रणनीति का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले हम टॉप 5 से 6 टॉपिक्स उठाएंगे और सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कि उनमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो हमारा वो छूटे ना। तो इसको हम कैसे डिकोड करेंगे? वो करेंगे किसके? हम पीवाईक्यू बेस्ड। मैंने बोला ना आपसे स्टार्टिंग में कि हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट टॉपिक ये है। अगर आप लिखना चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अभिसमय और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा टॉपिक होगा हमारा कानून एवं नीतियां, जैसे कि आपका WPA, नया करंट अफेयर्स में कोई नीतियां आती है, करंट अफेयर्स आता है वो, पर्यावरण संरक्षण नीतियां, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1986। ये कई सारे अधिनियम है जो WPA है, वो अधिनियम। अब ये हो गए आपके कितने टॉपिक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ टॉपिक होगा आपका क्या? जलवायु परिवर्तन। पांचवा टॉपिक होगा प्रदूषण और छठवां टॉपिक होगा आपका एग्रीकल्चर। अगर सातवां टॉपिक अगर आप लेना चाहें तो वो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टॉप 6 ले लेंगे तो ये है, सातवां टॉपिक आपका ये हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। ठीक है, अब इन टॉपिक्स को हमको कैसे क्लियर करना है और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, किस सोर्स से पढ़ेंगे और कैसे हम देखेंगे कि हमारा इनपुट अगर 100% लग रहा है तो हमारा रिजल्ट भी
90 से लेके 100% के बीच में आना चाहिए। आप सभी के स्टूडेंट के मन में यही संशय होता है कि सर हम 365 को पढ़ लेते हैं लेकिन वो याद नहीं होती है, क्या करें? सर 365 पूरा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें करना क्या है? तो इसमें देखिए 2 रणनीति होती है एनवायरनमेंट को लेके। देखिए, अब मैं आगे लेके चलूँ आपको, तो रणनीति वो 2 ये हैं, अगर आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, एनवायरो लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पीटी प्रीलिम्स में, आपको प्रीलिम्स 25 में अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक है आपका नॉलेज बेस, सेकंड होगा आपका क्या? लॉजिक बेस विथ ट्रिक्स के लेवल पर, ठीक है? और ये ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, ये सिर्फ लॉजिक के ही एक सह उत्पाद या हम बोला बाई प्रोडक्ट होता है। अब बाई प्रोडक्ट लॉजिक का कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? अब इसके तहत मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आप मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एनवायरनमेंट के। साइंस एंड टेक की मैं बोल चुका हूँ, तो आपके कमेंट आए थे तो अच्छी बात है, मैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। लास्ट के 3 या 4 साल के मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे लॉजिक के बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, किस में से 10 क्वेश्चन में से हम 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक के बेस पर सही कर सकते हैं, ठीक है? अब नॉलेज होना जरूरी है, 100% जरूरी है। क्यों? अगर नॉलेज नहीं होगी तो कभी लॉजिक काम करेगा ही नहीं। अगर काम करेगा तो वो बैक फायर करेगा, यानी अगर आपके मार्क्स ऐसे जा रहे होंगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में ले जाएगा आपको। अब आपको करना क्या है? मैं आपको 2 सोर्स बताता हूँ आज। क्या? ओनली आईएएस की उड़ान वाली जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुक आती है, ये आपको कहाँ मिल जाएगी? ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको सर्च क्या करना पड़ेगा गूगल पे? उड़ान बुक्स यूपीएससी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, ठीक है? इतना करोगे, फर्स्ट लिंक पे जाओगे, उसमें इंग्लिश वाली बुक होंगी, इंग्लिश की जगह हिंदी टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी। उसमें से एनवायरनमेंट वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है आपके लिए। सेकेंड, 365 भी आपके लिए उपलब्ध हो जाती है फ्री में। लेकिन सभी बोलेंगे, स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, कि सर इसकी बात तो सब करते हैं, ये बात बहुत कम अभ्यर्थियों ने या बहुत कम मेंटरशिप में मेंटर्स ने बोली है और टीचर्स ने बोली है। ऐसा क्यों? मैंने इसको क्यों बोला? इसके पीछे मैं आपको एविडेंस दूंगा और मैं ये बोलूंगा कि 70% ये काम करेगी और 30% सिर्फ ये काम करेगी। अब ये बड़ी बात हो चुकी है कि 70-30 का अनुपात बहुत बड़ा बोल दिया है। क्यों? सभी जो टीचर्स हैं, मेंटर्स, वो क्या बोलते हैं कि 365 को पढ़ लो और निकल जाओ। मैं ये बोलता हूँ सिर्फ इसको पढ़ने से एग्जाम में, एनवायरनमेंट में कभी भी आपकी मार्किंग अच्छी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एनवायरनमेंट सिर्फ करंट अफेयर से नहीं आता है। जो आपको ये बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट सिर्फ करंट अफेयर से आता है, वो आपको या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं या उनको खुद ये पता नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि मैं आपको एविडेंस देता हूँ ये पढ़ना क्यों है। देखिए, अब इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले देखिए, जब मैं कोई चीज़ चेक करता हूँ मैं खुद से भी, तो मैं क्या करता हूँ, हर चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? कि अगर 2024 का मैं पेपर उठा के देखूंगा, क्या इससे क्वेश्चन आए थे? तो देखूंगा। अब इसके भी 2 पार्ट हैं। अगर मैं चाहूँ तो 2025 वाली पीडीएफ से इसकी तुलना करूंगा, तो मुझे विश्वास है, क्योंकि वो हर साल अपनी बुक को अपडेट करते हैं, उड़ान वाली बुक को, जो क्विक रिवीजन है उसके लिए, तो वो क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी इसमें डाल देंगे। तो ऑफ कोर्स सही बात है कि वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे पास तो 2024 की भी पीडीएफ थी, क्या उस पीडीएफ से क्वेश्चन आए? क्योंकि उस टाइम पे तो एग्जाम हुआ नहीं था। तो मैंने क्या किया आपके लिए, 2025 की पीडीएफ से चेक ना करते हुए मैंने स्क्रीनशॉट जो डाले हैं वो 2024 की पीडीएफ को लेके डाले हुए हैं, जिसको आप खुद चेक कर सकते हैं। कहाँ पे? गूगल पे जाइएगा, जहाँ पे 2025 लिखा हुआ है वहाँ पे 2024 करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, फिर आप खुद चेक कर सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए आप सीधा सा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, 2024 का जीएस पेपर, ठीक है? चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। क्या लिखा है? अम्लीय चट्टान जल निकासी, एसिड रॉक ड्रेनेज, प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों में सल्फाइड पानी के संपर्क में आने से सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करते हैं, रासायनिक अपक्षय को तेज करता है। और ये सिर्फ छोटा सा स्क्रीनशॉट है, इसके अगर आप इसको पूरा टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका ये आंसर 100% नॉलेज बेस्ड और विद इन 20 सेकंड में ये सॉल्व हो जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ते आपको इसका आंसर पता होता कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है और कथन 3 भी आपका सही है, ठीक है? अब ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। जल वाष्प के बारे में क्वेश्चन दिया है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती रहती है।
ये आपको स्क्रीनशॉट आपको मैंने कहाँ से लिया है, उसी पीडीएफ में से 2024 की उड़ान बुक में से लिया है। कहाँ लिखा है, ये लिखा है पृथ्वी की सतह से एक परिवर्तनशील घटक है जो जलवायु के अथवा वायुमंडल के कुल आयतन का 0.02% से 4% तक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ इसकी मात्रा घटती जाती है। ठीक है, ये लिखा है। लगभग 90% आर्द्रता पृथ्वी की सतह से 6 किलोमीटर के भीतर मौजूद होती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक इसकी मात्रा कम होती जाती है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब बहुत सरप्राइज होना चाहिए आपको इस चीज को लेके कि लाइनों को उठा के क्वेश्चन बनाए यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियरली सही हो जाता। क्यों? आप ये बोलेंगे सर एनसीईआरटी में भी दिया है, मैं मानता हूँ एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन इसमें भी तो दिया है। एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो हो सकता है आप इसको क्या कर दें, इसको इग्नोर कर दें इस चीज को, और हो सकता है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो उस टाइम पर याद नहीं आए। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो पढ़िए, साथ में इस बुक का यूज करना है आपको एनवायरनमेंट के लिए। अगर आप इसको 2 बार पढ़ लेते तो आपको ये अच्छे से याद होता। और एग्जैक्ट ये लाइनें दी हुई हैं इसमें, ठीक है। इसको आप कहाँ देख सकते हैं, मैंने दोबारा बोलूंगा, 2024 की उड़ान बुक को देख सकते हैं आप जाके, कि मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा इस चीज में, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इसका प्रमोशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी बुक का स्पेसिफिक प्रमोशन नहीं करता, मैं प्रमोशन उसी बुक का करूंगा जो मुझे लगेगी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। क्यों? मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि पीडब्ल्यू मॉल या इसकी सभी बुक्स अच्छी है। पीवाईक्यू बुक में धर्मेंद्र जागर सर की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है, चाहे वो सीसेट की हो चाहे वो जीएस की हो, ठीक है। सेकंड, आपकी जो 365 की करंट अफेयर्स है, अगर करंट अफेयर की मैं बात करूंगा तो विजन की 365 से कोई अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करूं मैं किसकी, टेस्ट सीरीज में, तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से ज्यादा अच्छी किसी की टेस्ट सीरीज अभी दिखाई नहीं दी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कहाँ लिखा है आपका, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बॉक्स में दिया हुआ है, क्या डाला है, डब्ल्यूपीए की अनुसूची 2 में, ठीक है। साइट्स की परिशिष्टि 2 में, आईयूसीएन की कौन से में, एलसी में, लीस्ट कंसर्न में लिखा हुआ है। विशेषता क्या है, सबसे बड़ा उड़ने वाला चमगादड़ है, रात्रिचर है और फल खाता है। इसमें क्या लिखा है, जंतुओं का रक्त पीता है। अगर आपको सिर्फ यही पता होता कि वह फल खाता है तो आप इसको एलिमिनेट करते, तो जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करते तो आपको पता है कथन एक सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्वेश्चन किस में दिया है, कथन और कथन में दिया है, डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर एक स्टेटमेंट भी आप गलत कर देते हैं तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाता है, यानी कथन 2 सही नहीं है, कथन 1 सही है, ठीक है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी 2022 का या आपको 23 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अगर एग्जैक्ट मैं याद करवा रहा हूँ तो 22 का क्वेश्चन होगा या 23 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये बायोचार भी पूछा जा चुका है, जो मैंने स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया, मैंने आपके ये वाले उड़ान बुक से लिए, मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। अपशिष्ट से ऊर्जा WTE संयंत्र, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होता है, चर्चा में क्यों है, ये 365 में तो दिया ही हुआ था, लेकिन उससे पहले ये इसमें भी दिया हुआ था। इसका मैं कारण अभी बताऊंगा। अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी जो आपका आंसर है, PFAS, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, दोनों लाइन में लिखा है। यह बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, क्या लिखा है, आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं, जिससे मछली में PFAA में का जैव संचय हो सकता है। इसका जैव जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। आंसर डी एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ। इसका मैं कारण आपको पता है क्यों होता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। वो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन नहीं डालती, स्टैटिक वो डालते हैं क्योंकि स्टैटिक मैं आपको बोलूंगा कि स्टैटिक ही आपके मूल मंत्र है क्या, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का। साथ में जब वो हर साल अपडेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को भी उसमें ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं, 365 वाला काम भी वो खुद ही करके देते हैं। और ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखा है, आपका आंसर क्या लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो आप इसमें देखेंगे ताप विद्युत संयंत्र लिखा है, आपका आंसर डी आ गया आपका ये, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट थर्ड लाइन में आपका आंसर दिया हुआ, ये स्क्रीनशॉट भी मैंने कहाँ से लिया है, आपका ये वाली बुक उड़ान बुक से मैंने लिया हुआ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मैंने टॉपिक्स आपको 6 टॉपिक्स लिखवाए, उन 6 टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है। अब उन 6 टॉपिक्स को इससे पढ़िए बहुत अच्छे से, एक एक लाइन, एक शब्द भी नहीं छोड़ना चाहिए, मैं बोला मिनिमम एक वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए। उसको 2 बार पढ़िए, लगभग 2 से लेकर 3 बार रिवीजन करना उस चीज का, उन टॉपिक्स का, ठीक है।
उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को 365 से आपको रिवीजन करना है। अब इसमें एक समस्या हो सकती है कि जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है वो थोड़ा-सा टफ लग सकता है आपको। तो क्या करना है, अगर आप बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, इस बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पीडीएफ के माध्यम से, कि यानी मैं पीडीएफ को पढ़ाता जाऊँगा साथ में और समझाता जाऊँगा कि ये चीज़ होती क्या है। अब ये आपको पहले से उपलब्ध मिल सकता है क्या यूट्यूब पर? वो मैं बोलूँगा हाँ, मिल सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल पीडब्ल्यू वालिया इसका जो यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने भी तो इस बुक को पढ़ाया है। लेकिन देखिए, उन्होंने पढ़ाया है लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। अब देखिए, जो सही होगा उसको मैं सही बोलूँगा, जो गलत होगा मैं उसको बोलूँगा। लास्ट ईयर में जो आपको क्वेश्चंस बताए, इन क्वेश्चंस में से लगभग मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है? 6 से 7 क्वेश्चन बता दिए। उनमें से उनकी क्लासेस में सिर्फ़ कितने 2 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही उन्होंने क्लास में पढ़ाए थे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस पीडीएफ से पढ़ाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% पढ़ाया जाए। क्यों? कि थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत से अगर वो खुद भी पढ़ाती ना, तो उनको जैसे उनकी 10 घंटे की मैराथन क्लासेस होती है, तो उनको 10 की जगह 12 घंटे लग जाते। लेकिन होता क्या, आपके 6 से 7 क्वेश्चन आए ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही होते। तो मैं क्या कहूँगा, अगर आप चाहें तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। क्यों? अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं क्या? आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है? खुद से पढ़ेंगे तो कभी बोरियत महसूस होती है, रिवीजन करने का मन नहीं करता है। सेकंड, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो उनको सर्च करने बैठते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है? चौथी चीज़ कि हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। अब वीडियो के माध्यम से क्या आपको फ़ायदा हो सकता है? अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, तो वो चीज़ जल्दी याद होती है, ना कि सिर्फ़ पढ़ने से। आपको इस चीज़ को पता होगा, क्योंकि अगर आपने मूवीज़ देखी होगी तो आपको मूवीज़ की स्टोरी बहुत अच्छे से पता होता है, आपको याद भी रहता है कि 10 साल पहले अगर कोई मूवी देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से याद होगी। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं आपको अगर मैराथन क्लास उपलब्ध करवाता हूँ, भले वो 10 से लेके 12 घंटे की हो, भले ही आपको उसको 1.5 एक्स की स्पीड में देखिए, ठीक है? जब आपको उसका रिवीजन करना होगा दोबारा से, आपने एक बार पढ़ लिया, पीडीएफ को खुद से पढ़िएगा फिर इसके बाद, ठीक है? सेकंड बार जो वीडियो है उसको 2x की स्पीड में देखिएगा, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। कान में ईयरफ़ोन लगाइए, हेडसेट लगाइए, जो भी लगाना कान में कोई भी साउंड की चीज़ लगा लीजिए और सुनते रहिए। सिर्फ सुनने से क्या होगा, अगर कोई चीज़ क्लिक कर गई ना एग्ज़ाम में, तो वो आप हाल के हाल उसको सही कर दोगे, ठीक है? अब ये रहा नॉलेज की बात। कुछ टॉपिक्स को मैं 365 में बता दूँगा कौन से, इसी क्लास को शामिल करते हुए मैं इसको भी खत्म करवा दूँगा, ठीक है? तो आपको पूरी 365 भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, अब नॉलेज वाला आपका काम हो गया, यानी अगर 17 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं एवरेज, तो आपके 8 से या 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन सिर्फ आपके नॉलेज बेस्ड, बाकी के क्वेश्चन क्या आपसे सॉल्व नहीं होंगे? नहीं, आपसे सॉल्व होंगे तो वो किसके लेवल पे होंगे? वो क्वेश्चन होंगे किसके लेवल पर? लॉजिक के बेस पर। और लॉजिक वाली जो वीडियो है वो आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो साइंस एंड टेक के लिए मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दूंगा और आपकी इन्वायरमेंट के लिए। अब यकीन मानिए इस चीज़ का, अगर एनवायरनमेंट के 17 क्वेश्चन आते हैं ना, तो लॉजिक प्लस नॉलेज को मिला के आपके उसमें से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन सही होंगे, ये गारंटी मेरी ले लीजिए, ठीक है? नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल दीजिएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि सर सॉल्व नहीं हुए। गलती तब हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने वो फॉलो नहीं किया, तब आप मुझसे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्लास को फॉलो कीजिए, इस पीडीएफ को पढ़िए, दोबारा से उस क्लास का रिवीजन कीजिए, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज़ की, ठीक है? पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ दोनों। लेकिन पीवाईक्यूज़ को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? तो आपको सिर्फ इतना करना है इस चीज़ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। अब एनवायरनमेंट में वही दोबारा से बोलूँगा कि 17 में से 12 क्वेश्चंस की गारंटी है। 12 क्वेश्चन का सीधा सा मतलब होता है कि 24 अंक आपके फ्री में आपको यहाँ से मिल जाएँगे, जहाँ पे आपके सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन सही हो रहे थे। सीधा सा आपको कितना का एज जा रहा है, आप 14 से लेके 16 अंक एक्स्ट्रा जा रहे हैं अदर स्टूडेंट से, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये करना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुद से पढ़ लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि सर एक मैराथन क्लास लीजिए, मैराथन ऑन एनवायरनमेंट। सिर्फ आपको 3 शब्द का कमेंट करना है, मैराथन ऑन एनवायरनमेंट।
जैसे 20 या 25 स्टूडेंट चाहेंगे तो मैं मैराथन क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है? मुझे भी उसमें थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा एक बार। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पढ़ा है बार-बार तो मुझको याद होगा। कुछ चीज़ें मुझको भी एक उसमें एक्स्ट्रा होंगी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगी, वो मुझको खुद समझना पड़ेगा। जैसे ही आपके मैसेज आएँगे, मैं उसको पढ़ना शुरू करूँगा, वो 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको वो वीडियो उपलब्ध करवा दूँगा क्योंकि अब टाइम कम है। उस क्लास को बार-बार लीजिए, एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़िए। डेली का अगर आप 2 घंटे भी देंगे एनवायरनमेंट को, तो आपकी बहुत अच्छी इसमें मार्किंग हो सकती है। तो ठीक है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि दूसरे विषय की आपको स्टडी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। सिर्फ़ आपको कमेंट करना है बस, जिससे मुझे पता लगता है कि क्या सैटिस्फैक्शन मिल रहा है क्या स्टूडेंट को? क्या स्टूडेंट की जो डिमांड है, क्या मैं उसको पूरी कर पा रहा हूँ क्या? ठीक है? तो आपका एक बार और फिर से दोबारा से एक बार और धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।